अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ये आपको पहले भी बता दिया मैंने। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है क्रिस्टल्स को। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस in which geometry, properties and structure of crystals are studied। ठीक है, तो इसमें आपकी क्रिस्टलोग्राफी में जो क्रिस्टलोग्राफी है वो मेनली थ्री लॉज के ऊपर बेस्ड होती है मेनली। फर्स्ट है इसमें द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। क्या मतलब है इसका? मतलब इस ये ला क्या कहना चाहता है? ये आपको पता है इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं? किसी भी दो फेसेस के बीच में जो एंगल है वो इंटरफेशियल एंगल कहलाता है। जो क्रिस्टल्स हैं उनकी ज्योमेट्री जो है डिपेंड करती है एनवायरनमेंट के ऊपर जिसमें कि वो क्रिस्टल ग्रो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, तो अगर इसको मीडियम यानी न्यूट्रल मीडियम के अंदर अगर इसको ग्रो करवाया जाए तो जो क्यूबिक क्रिस्टल इसका बनता है इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनेगा। किस टाइप का? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनेगा। और अगर गम की प्रेजेंस में इसको करवाया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ट्री लाइक। कैसा बनेगा? ट्री लाइक। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आसपास का जो एनवायरनमेंट यानी जैसे मीडियम जो है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो ग्रो करेगा। लेकिन इंटरफेशियल एंगल दोनों में यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में और ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका, दोनों में इंटरफेशियल एंगल जो है वो सेम मिलेंगे। या और अगर किसी और टाइप का जो भी बनेगा ये क्रिस्टल तो भी इंटरफेशियल एंगल जो है वो सेम होंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। यानी कि जो आपका एक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर मीडियम के अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट इंटरफेशियल एंगल जो है सभी में कैसा होगा? सेम होगा। तो इसकी अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन डिफरेंट टाइप या डिफरेंट क्रिस्टल्स, अब सेम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी? सेम सब्सटेंस की। उसी सब्सटेंस का दूसरा या एक ही सब्सटेंस में दूसरा जो स्ट्रक्चर बन सकता है उसकी बात कर रहे हैं। यानी इन डिफरेंट क्रिस्टल्स वन sorry, in different crystals of one and same substance, interfacial angle between two corresponding faces is always same और कांस्टेंट। ठीक है, चाहे शेप या ज्योमेट्री जो है वो कैसी भी हो, इनका इंटरफेशियल एंगल जो है वो कैसा रहेगा? सेम या कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप देख सकते हो इनका इंटरफेशियल एंगल, मान लो ये आपके ज्योमेट्री है, यहाँ पे आपका 120 डिग्री है। आप चाहो तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो तो भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा। और अगर इसकी शेप हम ऐसे बनाना चाहें तो भी एंगल कितने का रहेगा? 120 डिग्री का रहेगा। यानी इंटरफेशियल एंगल जो है सभी में कैसा है? सेम है। ज्योमेट्री और जो स्ट्रक्चर है अरेंजमेंट का वो डिफरेंट हो सकता है, बट इंटरफेशियल एंगल सभी में सेम रहेगा। यही आपका क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इंटरफेशियल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। अब सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं हम। सेकेंड लॉ आपका क्या है? लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। क्या है? लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। ये आपका क्या है? लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस में हम क्या कहते हैं? जैसे मान लो थ्री आपकी एक्सिस जो होती है ये होगी जेड एक्सिस, ये होगी आपकी मान लो वाई एक्सिस और ये होगी एक्स एक्सिस। ये हमारी जेड वाई और ये एक्स एक्सिस। ठीक है,
ये इनको ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ पे, एक डॉटेड फॉर्म में इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ही इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट ओ, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या देते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। तो इसमें कहता है कि लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस जो है वो हुए ने दिया था, HUAY हुए ने दिया था 1874 में। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स की पोजीशन को स्पेस में, और इन्होंने ये ला दिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि जो इंटरसेप्ट हैं, क्या, जो इंटरसेप्ट हैं कट बाय डिफरेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल ऑन crystallographic axis are either infinite or equal to or in rational multiple of intercepts cut by a unit face। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। इसका कहने का मतलब है जो इंटरसेप्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फेसेस के द्वारा कट हो रहे हैं किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, या तो वो इनफाइनाइट होंगे, या वो इक्वल होंगे, या जो आपके इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं यूनिट फेस पे उसके रैशनल मल्टीपल्स होंगे। तो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। जैसे एग्जांपल यहाँ अगर हम बात करें ओ डी, ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है ओ डी, ये आपका इक्वल होगा 2OA के इक्वल, ठीक है, किसके, 2OA के इक्वल। ऐसे ही आपका OE हो जाएगा 2OB के इक्वल, और आपका जो OC है वो C के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, रैशनल इंडिसेस का लॉ। हेलो एवरीवन, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट लेक्चर से, जो कि था लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि जो इंटरसेप्ट हैं जब वो डिफरेंट फेसेस से कट करते हैं क्रिस्टलाइन एक्सिस के ऊपर, तो या तो वो इनफाइनाइट या इक्वल या फिर इंटरसेप्ट के रैशनल मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो ये तो आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि हो गया z, ये हो गया आपका y, और ये मान लो हो गया x। ये आपका क्या हो जाएगा, -x, ये इधर हो जाएगा आपका -y, और ये आपका हो जाएगा -z। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये है अल्फ़ा, ये जो एंगल है ये है बीटा, और जो ये एंगल है आपका ये है गामा, ठीक है। तो ये आपकी जो OX, इसको ओरिजिन को O मान लेते हैं, तो ये जो आपकी OX है ये, ठीक है, OX, OY, OZ, ये जो आपकी है ये है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है XYZ। ये तीनों एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से चूज़ की गई है क्रिस्टल की, बट यहाँ पे जो रिलेशन है इनके बीच में, यानी एक्सिस और कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ है क्रिस्टल की, उनके बीच में जो आपका रिलेशन है वो ये कहलाता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। OX, OY, OZ यानी ओरिजिन से जो निकल रही है ये आपकी है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और इनके बीच में जो एंगल हैं वो हमने यहाँ पे दिखाए हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला कौन सा था हमारा, क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है आपका मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ हेक्सागोनल, लास्ट है रोम्बो हेड्रल,
ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है हमें इनकी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले बात करें एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम, तो इसमें आपकी तीनों एक्सिस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होती है। अभी हमने रैशनल इंडाइसिस में देखी थी ये ए बी सी क्या है, ठीक है। टेट्रागोनल में आपके ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट में आपका क्या है, मोनोक्लिनिक, सेम हेयर। नेक्स्ट है आपका ट्राइक्लिनिक, इसमें भी सेम। हेक्सागोनल में आपका टेट्रागोनल जैसा होगा, और ये आपका क्यूबिक जैसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके इंटरफेशियल एंगल है जो हमने अभी लिखे हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा। क्या है, इंटरफेशियल एंगल्स हैं। इंटरफेशियल एंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल हैं। किसके इक्वल है, 90 के इक्वल हैं। सेम हेयर, टेट्रागोनल में भी आपका सेम है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें भी आपका सेम यही है। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा और गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में आपका कुछ भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, यानी ये 90 के इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल में आपके अल्फा और बीटा इक्वल होंगे 90 डिग्री के, और गामा नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। और रोम्बोहेड्रल में आपका अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके थे 7 क्रिस्टल सिस्टम। कुछ एग्जाम्पल है इसमें, फिर एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे इसमें आपका हो जाएगा NaCl, एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे हम। इसमें आपका हो जाएगा SnO2, ठीक है। इसमें आप डायमंड भी लिख सकते हो, KCl भी लिख सकते हो, ZnS, ये सब आपके क्यूबिक में आएंगे। इसमें आपका एक टेट्रागोनल में हो जाएगा SnO2, यूरिया, TiO2। इसमें आप लिख सकते हो ऑर्थोरोम्बिक में ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, कुछ और एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप लिख सकते हो बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में आप लिख सकते हो K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें आपका आ जाएगा ग्रेफाइट, हेक्सागोनल में ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या बचता है, ये रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो क्वास्ट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। ये थे आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है प्लेन्स ऑफ